महाभारत को लोग अक्सर बस एक बड़े युद्ध की कहानी समझते हैं, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है एक परिवार की, उनके वादों की, उनके फैसलों की। इसमें शौर्य है तो धोखा भी, प्रेम है तो नफरत भी, और ये सब कुछ सिर्फ एक सिंहासन के लिए, जहां भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक परिवार का झगड़ा इतना कैसे बढ़ गया कि उसने एक महायुद्ध का रूप ले लिया, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी सभ्यता की दिशा ही बदल दी। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा लगने वाला पारिवारिक ड्रामा एक ऐसा महाकाव्य बन गया जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत होगी कुछ प्रतिज्ञाओं, श्रापों और राजाओं से। फिर देखेंगे कि कैसे एक जहरीली दुश्मनी पनपी। इसके बाद आएगा कहानी का सबसे अहम मोड़, पासे का खेल। फिर धर्म के लिए लड़ा गया वो महायुद्ध, और आखिर में हम बात करेंगे उन सबकों की जो उस युद्ध की राख से हमें मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस महायुद्ध की जड़ें कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं बल्कि हस्तिनापुर के राजमहल में थी। कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे वादों से, ऐसी प्रतिज्ञाओं से जिन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों की किस्मत को एक धागे में बांध दिया। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, धर्म। देखिए, धर्म का मतलब सिर्फ कर्तव्य या नैतिकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मतलब सही क्या है, गलत क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, जीने का सही तरीका क्या है। इस पूरी कहानी में हर एक किरदार की परीक्षा इसी धर्म की कसौटी पर होगी, और उनके फैसले ही उनकी किस्मत लिखेंगे। और कहानी की पहली और सबसे बड़ी प्रतिज्ञा लेते हैं राजकुमार देवव्रत। अपने पिता राजा शांतनु की खुशी के लिए वो हस्तिनापुर के सिंहासन पर अपना दावा छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनके पिता सत्यवती नाम की एक स्त्री से विवाह कर सकें। सोचिए, अपने पिता के लिए उन्होंने अपना जन्मसिद्ध अधिकार ही त्याग दिया। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। सत्यवती के पिता को डर था कि कहीं भविष्य में देवव्रत के बच्चे सिंहासन के लिए न लड़ पड़े। तो इस डर को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए देवव्रत ने एक और, उससे भी कहीं ज्यादा कठोर प्रतिज्ञा ली कि वो जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। और इसी भीषण प्रतिज्ञा के बाद वो देवव्रत से भीष्म कहलाए। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने हस्तिनापुर की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। अब भीष्म की प्रतिज्ञा की वजह से राजवंश ही खतरे में पड़ गया। तो इसे बचाने के लिए उस समय की एक प्रथा, नियोग, का इस्तेमाल किया गया। महर्षि व्यास को बुलाया गया ताकि वंश आगे बढ़ सके। पर किस्मत का खेल देखिए, रानियों ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं तो उनका बेटा धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। दूसरी रानी डर से पीली पड़ गई तो उनका बेटा पांडु कमजोर पैदा हुआ। और एक दासी जो शांत रही, उसका बेटा विदुर बुद्धिमान और धर्मी हुआ। यहीं से जम के साथ ही किस्मत ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया था। तो अब ये परिवार बड़ा हो रहा था, लेकिन साथ ही बढ़ रही थी एक कड़वी दुश्मनी। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं। और यहीं पर कहानी 2 खेमों में बढ़ जाती है। एक तरफ थे अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे कौरव, जिनके लीडर थे दुर्योधन। उन्हें लगता था कि सिंहासन पर सिर्फ उनका हक है। और दूसरी तरफ थे पांडु के 5 बेटे पांडव, जिनका नेतृत्व कर रहे थे युधिष्ठिर। वो धर्म और हुनर के रास्ते पर चलते थे। मतलब ये सिर्फ चचेरे भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग सोच, 2 अलग विचारधाराओं की टक्कर थी। ये बचपन की जलन धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि अब ये जान लेने पर उतर आई। दुर्योधन ने एक बहुत बड़ी साजिश रची। उसने पांडवों के लिए एक खूबसूरत महल बनवाया जिसका नाम था लाक्षागृह। पर यह महल लाख, मोम और घी जैसी चीजों से बना था। मतलब एक छोटी सी चिंगारी और सब कुछ खत्म। प्लान था पांडवों को उनकी मां के साथ जिंदा जला देने का। लेकिन उनके चाचा विदुर को इस साजिश की भनक लग गई और उन्होंने वक्त रहते पांडवों को एक गुप्त सुरंग के जरिए वहां से निकाल दिया। तो पांडव बच तो गए, पर उन्हें छुप कर रहना पड़ा। बाद में उन्हें एक बंजर जमीन दी गई, खांडवप्रस्थ। लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से उसे एक आलीशान राज्य इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। अब उनकी ये कामयाबी देखकर दुर्योधन की जलन और भी ज्यादा भड़क उठी, और यही जलन कहानी को उस मोड़ पर ले आई जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। हुआ ये कि दुर्योधन पांडवों के मायावी महल इंद्रप्रस्थ को देखने आया। वहां जमीन पानी जैसी और पानी जमीन जैसा दिखता था। इसी धोखे में दुर्योधन एक तालाब में गिर पड़ा। उसे ऐसे गिरा हुआ देखकर द्रौपदी ने हंसते हुए एक बात कह दी, अंधे का बेटा भी अंधा।
बस ये एक लाइन दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उसके स्वाभिमान पर हमला था, और यहीं से बदले की आग भड़क उठी। इस अपमान का बदला लेने के लिए दुर्योधन के मामा शकुनी ने एक जाल बुना, पासे का खेल। अब युधिष्ठिर धर्म से बंधे थे, वो चुनौती को मना नहीं कर सकते थे, और फिर खेल शुरू हुआ। शकुनी के धोखेबाज पासों के आगे युधिष्ठिर एक एक करके सब कुछ हार गए, अपना सारा धन, अपना पूरा राज्य इंद्रप्रस्थ, अपने चारों भाई, यहां तक कि खुद को भी हारकर दास बन गए। और फिर जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उन्होंने वो दांव लगाया जो महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बन गया। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। जब द्रौपदी को बालों से खींचकर भरी सभा में लाया गया और उसका अपमान किया जाने लगा तो उसने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने वहां बैठे बड़े बड़े ज्ञानियों और योद्धाओं को चुप करा दिया। उसने पूछा, जब आप खुद को हार चुके थे तो क्या एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? भीष्म, द्रोण सब चुप थे। उस दिन उस भरी सभा में सिर्फ द्रौपदी का चीरहरण नहीं हुआ था, बल्कि धर्म और न्याय का भी हुआ था। इस भयानक अपमान के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। 13 साल बाद जब वो लौटे तो न्याय की मांग की, लेकिन अब बातें बहुत आगे बढ़ चुकी थी। अब युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। युद्ध को टालने की आखिरी कोशिश खुद भगवान कृष्ण ने की। वो शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे, पर घमंड में चूर दुर्योधन ने साफ कह दिया, युद्ध के बिना मैं सूर्य की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इसी के साथ महायुद्ध तय हो गया। जब दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़ी हुईं, तो अर्जुन ने देखा कि सामने उसके अपने ही लोग हैं, उसके दादा, उसके गुरु, उसके भाई। ये देखकर उसके हाथ से उसका धनुष गांडीव छूट गया। उसने युद्ध करने से मना कर दिया। तब उसके सारथी बने भगवान कृष्ण ने उसे जो ज्ञान दिया वही आज भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना कर्तव्य है, फल की चिंता करना नहीं, और अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये युद्ध पूरे 18 दिन चला, और इन 18 दिनों में धर्म और अधर्म के बीच की लकीर मिटती चली गई। जीत हासिल करने के लिए दोनों तरफ से नियम तोड़े गए। भीष्म को गिराने के लिए शिखंडी को ढाल बनाया गया। गुरु द्रोण से हथियार रखवाने के लिए उनके बेटे की मौत की झूठी खबर फैलाई गई। कर्ण को तब मारा गया जब वो निहत्था था और उसके रथ का पहिया फंसा हुआ था। और आखिर में भीम ने भी नियम तोड़कर गदा युद्ध में दुर्योधन की जांग पर वार किया। सच तो ये है कि इस युद्ध में जीत के लिए धर्म को कई बार दांव पर लगाया गया। और आखिर में पांडव युद्ध जीत गए। पर क्या यह सच में एक जीत थी? इसकी जो कीमत उन्होंने चुकाई वो इतनी बड़ी थी कि जीत का जश्न भी मातम में बदल गया। उन्हें हस्तिनापुर का सिंहासन तो मिला, पर वो एक खाली सिंहासन था। युद्ध की आखिरी रात को बदले की आग में जल रहे अश्वत्थामा ने पांडवों के सोए हुए 5 बेटों को मार डाला। मतलब जिस वंश के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया वो वंश ही खत्म हो गया। ये एक ऐसी जीत थी जिसमें सिर्फ लाशें थीं, आंसू थे और पछतावा। तो महाभारत हमें सिखाता क्या है? यह हमें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। ये भीष्म के जरिए सिखाता है कि कोई प्रतिज्ञा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो अन्याय का साथ दे। कर्ण की कहानी बताती है कि दोस्ती और एहसान धर्म से बड़े नहीं हो सकते। द्रौपदी का अपमान दिखाता है कि एक स्त्री का अनादर पूरी सभ्यता को नष्ट कर सकता है। और कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और आखिर में महाभारत हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जब किसी एक व्यक्ति के प्रति वफादारी और पूरी मानवता के धर्म के बीच चुनना हो तो क्या चुनना चाहिए? इसका कोई एक सही जवाब नहीं है। शायद इसीलिए हजारों साल बाद भी ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती है।